स्टार्ट करें। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और आप देख रहे हैं हमारे बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल को। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर लाइव भी हैं और आप इसी एपिसोड को जो लोग अभी लाइव पर नहीं देख पाए वो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, दोनों चैनल पर। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, जो हमेशा बहुजनों की आवाज़ उठाते रहते हैं अलग अलग मंचों से, चैनल के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से, और फिजिकल जब भी कोई एजिटेशन होता है वहाँ जाकर के भी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जेके गौतम साहब। शादुआद आपका। तो डॉक्टर साहब, अभी जो 6 दिसंबर बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है, उस पर क्या मैसेज आप देश के लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, 6 दिसंबर एक बहुत ही सेंसिबल दिन है हमारे लिए, जो 6 दिसंबर आता है, क्योंकि उस दिन हमारे बहुजन समाज के मसीहा, शोषित दलित पीड़ितों के मसीहा, नारी के मुक्तिदाता और महामानव, विश्व रत्न महामानव बाबा साहब का उस दिन महापरिनिर्वाण हुआ और वो हमें, पूरी मानव जाति को छोड़ के चले गए। तो जो 6 दिसंबर जो है वो एक, कह सकते हैं, ब्लैक डे के रूप में उसको मनाना चाहिए। यह एक ब्लैक डे होता है, दुख, मतलब बहुत बड़ा, मतलब एक ब्लैक डे है, काला दिन है हमारे लिए, क्योंकि बहुत जल्दी ही बाबा साहब हमारे बीच में से चले गए। एज भी नहीं थी, एज नहीं थी बाबा साहब की, और वो इतने दुखी थे, इतने बीमार थे, उनको डायबिटीज हो गई थी, हाई लेवल का ब्लड शुगर था, ऊपर से उनको अर्थराइटिस थी, जॉइंट्स की बीमारी थी, काम करना बड़ा मुश्किल था, फिर न्यूरोपैथी उनको स्टार्ट थी। तो लास्ट के दिनों में बाबा साहब की जो कंडीशन थी वो बहुत दयनीय हो गई थी। और वो इसलिए हो गई थी क्योंकि जो उन्होंने 18 घंटे रात दिन जाग के, बगैर आराम किए, बगैर खाना खाए, ठीक से अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, जो उन्होंने संविधान का निर्माण किया, इस पूरे भारत का जो आर्किटेक्चर का उन्होंने एक निर्माण किया, और एक हमारे समाज को, जो एक अछूत समाज था, एक दलित समाज था, उसको अधिकार के लिए उन्होंने जो 18 घंटे वर्क किया, तो उसकी वजह से वो बाबा साहब बहुत बीमार हुए, और बीमारी की वजह से वो इतनी जल्दी हमारे बीच में से चले गए। तो 6 दिसंबर का दिन जो है, देखिए, बहुत सेंसिबल मुद्दा है, दिन है हमारे लिए, बहुत भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो उस दिन को सेलिब्रेशन के रूप में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारत का हर जो संविधान में विश्वास करता है, जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति हैं, जो आदिवासी पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनको तो एक जैसे एक ब्लैक डे के रूप में, एक बहुत एक, मतलब कह सकते हैं कि जैसे हमारी कोई घर में कोई डेथ हो जाती है और उस दिन हम खाना नहीं खाते, उस दिन हमारा चूल्हा बंद हो जाता है। तो एक वही स्थिति है हमारी 6 दिसंबर की, कि हमारे लिए वही है जैसे हमारे घर में से जैसे कोई अपना परिवार में से चला जाता है और हम सारे काम रोक देते हैं। तो मेरा यही मानना है कि इस तरीके से होना चाहिए, और होता भी है। जो बाबा साहब से बहुत प्यार करते हैं, बाबा साहब के आइडियो को लेकर चलते हैं, वो इस तरीके से करते भी है और करना भी चाहिए। और देखिए, बाबा साहब इतने मेहनती थे। बाबा साहब जब बुद्धिज्म में गए तो बाबा साहब की पहचान और ज़्यादा बढ़ी, और इतने बिजी थे, इतने बीमार होने के बावजूद भी बाबा साहब ने, देखिए, रुके नहीं, उनके कदम नहीं रुके। बीमार होने के बावजूद भी 12 नवंबर 1956 को बाबा साहब पटना जाते हैं, और पटना में वो सम्राट अशोक की लाट देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं। उसके बाद में लुम्बिनी जाते हैं। लुम्बिनी में जो भगवान बुद्ध का जो धर्म स्थली जो होता, वहाँ देखते हैं, वहाँ जाते हैं। उसके बाद में एक नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में जो काठमांडू में उस टाइम पे एक सम्मेलन हो रहा था, विश्व धर्म संसद सम्मेलन था
बहुत बड़ा, पूरी दुनिया के जो धर्म के लोग थे वो सारे वहाँ पे इकट्ठा थे। तो वहाँ पे बाबा साहब को बुलाया हुआ था एज ए चीफ गेस्ट। तो वहाँ का जो राजा था, राजा महेंद्र सिंह, नेपाल का राजा, तो नेपाल के राजा ने बाबा साहब को अपने बराबर में बैठाने के लिए कहा कि आप मेरे बराबर में आके बैठिए। यानी बाबा साहब वहाँ पे बुद्ध धर्म की अनुयायी कर रहे थे, बौद्धों की अनुयायी कर रहे थे बाबा साहब। यानी वो राजा इतना प्रेरित था बाबा साहब से कि उसने सब कुछ छोड़ के केवल बाबा साहब पे ध्यान था कि हमें बाबा साहब को अपने बराबर में बैठा के, मतलब उसको खुद उसना गौरव महसूस होता। तो वो बाबा साहब थे। तो बाबा साहब वहाँ इतने दिन रहे, 2 हफ्ते का बाहर का टूर था उनका, 2-3 हफ्ते का, क्योंकि इतने लोगों से मिले, इतने लोग उनसे मिले, तो उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई बाबा साहब की उस टाइम पे। ये लास्ट वाले दिन है बाबा साहब के। और वो 30 नवंबर को वो वापस दिल्ली आ जाते हैं। 30 नवंबर को दिल्ली आ जाते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य में और गिरावट आ जाती है। तो लेकिन उनकी आखिरी इच्छा ये होती है उस टाइम पे, 4 नवंबर को ये वो जीत करते हैं कि मैं राज्यसभा में, जब शीतकालीन सत्र शुरू होता है, तो शीतकालीन सत्र में वो ये कहते हैं कि मुझे राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेना है। यानी एक इतना, देखिए, इतना त्याग के एक बाबा साहब की बीमारी यहाँ है। और जो उनके डॉक्टर थे, मालवांकर जो डॉक्टर थे जो उनके साथ रहते थे, और जो डॉक्टर वो थे उनके जो रत्तू साहब थे, जो सचिव थे उनके, जो उन्होंने जीवन अपना दे दिया, हाँ। जो रत्तू साहब ने पूरा, बाबा साहब नानक चंद्र रत्तू जी ने, तो उन्होंने जिद कर ली कि मैं लास्ट की कार्रवाई जो है मैं हिस्सा लूंगा। तो उस टाइम पे जो डॉक्टर साहब थे मालवंकर जी, उन्होंने चेकअप किया और वो कहीं ना कहीं एक एग्री हो जाते हैं कि बाबा साहब का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है, ये पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। तो बाबा साहब जाते हैं, बाबा साहब हिस्सा लेते हैं कार्रवाई में, और वो हिस्सा लेने के बाद में जब वापस आए तो उनका स्वास्थ्य और डाउन और बिगड़ गया। तो जहाँ 26 अलीपुर रोड है, जो बाबा साहब का पूरा स्मारक बना हुआ है, वहीं पे लास्ट में उन्होंने, जो माता सविता जी है, सविता अम्बेडकर जी, उनकी सेकंड वाइफ, उन्होंने कॉफ़ी पिलाई उनको, उनके पास बैठे दोनों, रत्तू जी उनके पास थे। और 6 दिसंबर का दिन वो काला दिन था जब बाबा साहब हमारे समाज को, हमारे मसीहा हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। और ये बहुत दुख का दिन था। दुनिया में बहुत विद्वान पैदा हुए, हर धर्म में हुए, हर जाति में हुए, लेकिन जो बाबा साहब के जाने से दुख हुआ, पूरी दुनिया रुक गई थी उस दिन, दिल्ली ठहर गई थी, पूरा भारत में एक कोहराम मच गया था कि बाबा साहब नहीं रहे, बाबा साहब नहीं रहे। और वो 26 अलीपुर रोड, हर शख्स की नज़र उस टाइम पे 6 दिसंबर को केवल 26 अलीपुर रोड पर लगी हुई थी। पूरा पार्लियामेंट, पूरा संसद, पूरे वीवीआईपी, पूरे डिपार्टमेंट, पूरे जितने भी संवैधानिक संस्थाएं थी, सबकी गाड़ियां के हॉर्न जो थे केवल 26 अलीपुर रोड पर लगे हुए थे। तो 6 दिसंबर आने वाला है, हमारी यही अपील है 6 दिसंबर पे कि हम बाबा साहब को कैसे श्रद्धांजलि दें, कैसे पुष्पांजलि अर्पित करें। वो हमारे लिए एक ब्लैक डे है। हम मौज मस्ती ना करके हम उसको एक इस तरीके से ही एक मनाएं कि जैसे हमारे परिवार में से एक आदमी हमारा चला जाता है और हमारे चूल्हे बंद हो जाते हैं। आप कह सकते हो उसको हम एक फास्ट के रूप में भी कर सकते हैं। तो 6 दिसंबर हमारे लिए आ रहा है। और देखिए 6 दिसंबर पे क्या एक साजिश भी है। ये जो आरएसएस है, ये बहुत बड़ा एक नाग है। ये आरएसएस
इसलिए उसको मालूम था कि 6 दिसंबर जो है बाबा साहब का परिनिर्वाण है। पूरी दुनिया जानती है कि 6 दिसंबर को इम्पोर्टेंट डे है, दलितों के लिए कम से कम इम्पोर्टेंट डे है, बहुजनों के लिए है, महिलाओं के लिए, और संसद में भी है, सरकार भी उसको वो करती है। उसी दिन 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद का ध्वंस किया, जानबूझकर डाइवर्ट करने के लिए कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरेगी, गिराएंगे और हिंदू जो लोग हैं हिंदू इसमें जश्न मनाएंगे, हिंदू जश्न मनाए। जी जी, हिंदू मतलब उस दिन को जो बाबा साहब का एक दिन था, जो हमारे लिए दुख का दिन था, उसको इन्होंने हर्षोल्लास में, उसमें अब आप कह सकते हैं जैसे बीजेपी में हमारे लोग हैं, दलित भरे पड़े, आरएसएस में भी हैं, और कहीं ना कहीं उस कार्रवाई में भी बहुत सारे दलित, ओबीसी भी थे, कल्याण सिंह कुत्ता। तो वो उन्होंने स्पेशल 6 दिसंबर का दिन चुना। देखिए कितना बड़ा साजिश है, यानी मरने के बाद भी बाबा साहब के साथ में एक खिलवाड़ नहीं, एक धोखा, एक चालाकी जो है आरएसएस ने की। 6 दिसंबर का ही दिन चुना, लेकिन और उधर जो माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम है, वो भी शोक के रूप में मनाता है, एक ओके, वो वहाँ भी डाइवर्ट हो गया, वो भी उसको भी डाइवर्ट कर दिया गया, क्योंकि वो अपना वो शहादत दिवस कहता है उसको, कि उस दिन बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। लेकिन इन सब के परे हमें ये देखना चाहिए कि जो बाबा साहब है वो सबसे अलग है। बाबा साहब हमारे लिए मतलब दुनिया में सबसे अलग है। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे भी ऊपर है, क्योंकि पेरेंट्सों ने हमें जन्म दिया है, केवल जन्म दिया है, परवरिश की है, लेकिन हमारे जो मूल अधिकार, जो जानवर से इंसान बनाने का जो काम था, जिसे मानव कहते हैं, जो मानव का क्या होता है, मानव वही होता है जो अपने अधिकारों को जान पाए, अपने आप को मानव कहने पाए, वो बाबा साहब ने दिया। तो बाबा साहब जो है हमारे लिए सबसे अलग है। तो 6 दिसंबर का दिन एक बहुत ही सेंसिबल दिन है, एक ब्लैक डे है। तो मेरी जितने भी चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी देश में हमारे बाबा साहब को मानने वाले हैं, अपील है उनसे कि कम से कम 2 कैंडल बाबा साहब के नाम की और फूल मालाएं बाबा साहब को, और हो सके तो जो दिल्ली में रहने वाले हैं या दिल्ली से जो एनसीआर में लोग हैं, तो बाबा साहब की जो जहाँ पे बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ 26 अलीपुर पे, वहाँ जरूर जाएं, वहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करें, वहाँ पे पुष्पांजलि फूल चढ़ाएं और वहाँ कम से कम कैंडल जलाएं। तो साथियों, एक मार्मिक आप देख रहे हैं कि हम दोनों की जो भी हालत है कि किस तरह से हम आंसू रोक पा रहे हैं, बहुत ही मार्मिक है ये हमारे लिए, उस सब्जेक्ट को, उस दिन को याद करना। और डॉक्टर साहब एक मार्मिक अपील आप लोगों से किए। और यहाँ पे एक दुख की बात और है कि जो परिनिर्वाण दिवस पे हम श्रद्धांजलि देने बाबा साहब को पार्लियामेंट पे जाते थे, वो इस संघी मनुवादी हरामखोर सरकार ने उसको पूरा वहाँ से हमारे जो लोग श्रद्धांजलि देने जाते थे, उस बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ से हटाने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि एक संसद की जो दीवारें को अंदर जाकर के एक आम आदमी चला जाता था, वो संसद के दर्शन अब नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं लगता जब वहाँ मूर्ति नहीं रहने दी गई तो श्रद्धांजलि देने लोग जाएंगे कहाँ, अगर जाएंगे भी तो रोड पर ही प्रोग्राम करके जाएंगे। बहुत सारी इस तरह के सब्जेक्ट हैं। और मैं जहां तक समझता हूं, और सबसे ज्यादा अच्छी श्रद्धांजलि बाबा साहब को यही होगी कि आप उनके रास्ते पर, बाबा साहब के रास्ते पर, 22 प्रतिज्ञाओं पर, और उन्होंने जिस तरह से समाज को काम किया, आप उतना नहीं कर सकते तो एक पार्ट तो अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, यही एक सबसे कि आपके बराबर में जो दूसरा भाई आपका खड़ा है, उसको आप बताए रास्ते पे चले। 22 प्रतिज्ञा हमें देके धम देके गए, कम से कम हम उस दिन को एक यादगार दिन बनाएं और 22 प्रतिज्ञाओं की बात करें, हम धम की बात करें और उस रास्ते पे चलने का काम बिल्कुल करें।
तो साथियों, आप डॉक्टर जेके गौतम साहब को सुन रहे थे, उनकी मार्मिक अपील। और इसी के साथ अब हम डॉक्टर साहब से दूसरे किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और कोई एट्रोसिटी का मामला हो, अत्याचार का मामला हो, हमारे नंबर चैनल पे दिए हुए हैं, आप हमें जरूर बताएं, ताकि हम उसमें भी कुछ कोशिश जो हम करते हैं कोऑर्डिनेशन करके अधिकारियों के साथ, वो बिल्कुल आप कभी भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग, चाहे जितना भी हो सके, छोटा हो, वो भी करेंगे तो हम और मजबूती से अपने समाज की आवाज़ को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उठा पाएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।